हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये किस एनर्जी में है, किस तरीके के थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, स्थिति से गुजर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ऑल साइंस की रीडिंग से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ है आपको लेकर, जिनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है। रीडिंग जनरल है तो जितना आपको रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही रखें एंड बाकी को जाने दीजिए। जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड में संघर्ष की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की, और उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये दिख रहा है कि आपके पर्सन इस लाइफ टाइम में सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर सफरिंग है। कुछ लोगों के बीच में इतने झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में है, जैसे कि अपने मन में तो इनका संघर्ष अलग है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जैसे ही ये 3D में चीजों को चेक करने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली में, अपने सर्कल में, तो इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इस रिश्ते को अपना नहीं सकता, या कोई भी इस रिश्ते के लिए मानना नहीं चाहता। ठीक है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा डर भी है अंदर से। मतलब इनका मन करता है कि आप तक आ जाएं, आपसे बात करें, सारी चीजें हों, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मुझे तो कुछ कर दें, उसको भी मार दें, उसके साथ कुछ ऐसा कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो इनको आपके लिए भी डर लगता है और इनको ओवरऑल अपने एक्शंस पे भी डर लग रहा है। ये चीजों को इतना डेंजरस मान रहे हैं, इसीलिए डर है कि जैसे कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगेंस्ट ये लोग पहले से हैं, और अब आगे क्या। ठीक है, तो उन चीजों को लेकर आपके पर्सन काफी ज्यादा परेशान है। मून की एनर्जी है, इमोशनली काफी ज्यादा बहुत हैवी एनर्जीज को फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस के साथ में देखिए मून है, ये बहुत इमोशनल भी है और सेम टाइम पर कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। जैसे कोई चीज इनके बिल्कुल आत्मा में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है। ये यूनिवर्स की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस, जो मिस्टिसिज्म को शो कर रही है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर सबकॉन्शियस माइंड में ही ऐसी कुछ चीजें फील कर रहे हैं आपके साथ में, जो इनके लिए बता पाना भी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि हो सकता है ये इनके लिए कुछ विविड एक्सपीरियंसेस हैं, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो इससे पहले इन्होंने कभी फील नहीं किए, कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइकिक लेवल पे आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। जो भी फियर है ये उसको कम करना चाहते हैं, कि ये इस फियर से बाहर निकलें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर उन लोगों का मैनिपुलेशन अपनी लाइफ से खत्म करें जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अपने इंट्यूशन की सुन पाए। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये इस समय आपको स्पाई कर रहे हो, बच्चे वाली एनर्जी है, छोटी छोटी हरकतें करना, स्पाई करना, फिर कुछ सोच लेना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट आप हो इनके दिमाग में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठे हुए हैं पूरा चेयर लेके। ठीक है, ये भूले नहीं है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेते हुए इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, कि चेंज ऐसा आए आपके साथ इस रिश्ते में 180 का, कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा आपके रिश्ते में इनिशियल स्टेज पे था।
जैसा भी रिश्ता आपका रहा है, इनिशियल में बहुत अच्छा रहा है ना, ये वही लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। यस, ये प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है इन्हें, और इसीलिए इस रिश्ते में आगे बढ़कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जिस भी वजह से ये रिश्ता इन्होंने छोड़ा है, आपको छोड़ा है, रिजेक्ट किया है, इनको उस बात का अभी भी बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करें, ये आपको रीच आउट करें, ठीक है। यहाँ पर फियर की एनर्जी है, 9 नंबर से ही रीडिंग शुरू हुई है। क्या इस फियर से ओवरकम कर सकते हैं ये? फियर की एनर्जी की बात करें तो इसी डर की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन भी किया। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। आपके साथ लव कम अरेंज मैरिज करने से हो सकता है इन्होंने आप मना कर दिया हो। इस वजह से इन्हें अब डर है कि अगर ये आपसे मूव ऑन हो गए हैं तो कैसे आपको अप्रोच करें इस लाइफ टाइम में, और कैसे उन लोगों का मुंह सही करें, उन लोगों को अपने पक्ष में लें जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जो आपको भी कुछ कर सकते हैं या इनको कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत बेबस है, मजबूर है, और ज्यादा परेशान हो रहे हैं जितना ये आपसे दूर है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। आज भी आप इनके एडवाइजर हैं, आप इनके गुरु हैं, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनका वो थॉट प्रोसेस नहीं बदला है कि इन्हें आपसे शादी नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस को लेकर हर्ट बहुत ज्यादा है। आपने हर्ट किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन इनकी रातों की नींद गायब हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर शादी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से मदर कहीं और शादी कर देना चाहती हैं। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है, इसी चीज पर बहुत ज्यादा घर में हंगामा हुआ हो, या ये किसी और के साथ मैरिड है, तब भी इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि कम्युनिटी द्वारा इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिले, ये आपको इज्जत के साथ अपने लाइफ में इंक्लूड कर सके, ठीक है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तब भी ये चाहते हैं कि इनकी जो मदर है और आपके बीच में सुलह हो जाए, ठीक है। परिवार माने कि आपको रिश्ता एक्सेप्ट करना है और ये आपके साथ इस रिश्ते में है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं चीजों पर ये क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि इनके क्या अपडेट्स हैं। मून की एनर्जी क्यों आई है? इनको मैनिपुलेट बहुत बुरी तरीके से किया गया है। आपके पार्टनर जो आपके साथ फील कर रहे हैं उसको बातों से जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ में, कि अपनी जो एंजाइटी, अपना डिप्रेशन उसको हटाएं और आपसे बात करके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करें। डेफिनेटली दे आर एक्सपीरियंसिंग सम मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी बोला था, हाई प्रिस्टेस और मून आ रहा है, और ये यहाँ पे हर्मिट आ गया और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब इनको फील हो रहा है, ठीक है, आपके साथ में, कि कुछ तो बात है इस रिश्ते में कि इतना सब प्रॉब्लम होने के बाद भी कुछ बाकी है और मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता ऐसे, या नहीं छोड़ सकती, अभी भी हमारे बीच में कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। अब की आपकी जो आत्मा है वो बता देती है, आभास होने लगता है आपको, और इनके साथ वही चीज हो रही है। ये किसी तरह का सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये क्या चेंज लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में? चेंज तो ये कि सबसे पहले आप दोनों के बीच में जो स्टक सिचुएशन पैदा हो गई है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उन सिचुएशन से ऊपर उठे, उन सिचुएशंस को कट ऑफ करें अपने लाइफ से। उतने ही जिद्दीपन के साथ, जितने जिद्दी नेचर से इन्होंने आपके साथ रिश्ता खत्म किया या और लोगों के कहे में आए, ठीक है। आपसे जो प्यार करते हैं उसको ये बताएं। ये भी चाहते हैं कि अब और स्टक ना रहें, और आपके साथ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को जमीन मिल जाए, यानी कि आपके साथ कमिटमेंट, लव लाइफ, क्लैरिटी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अथॉरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ क्रिएट हो जाए, क्योंकि दे लव यू ट्रूली। बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये बहुत प्यार करते हैं और अभी और स्टक नहीं रहना चाहते। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आया है, तो क्या रीयूनियन होने वाला है? ये रेडी है रीयूनियन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। ये रेडी है गाइस
ये आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और के हों, फिर इनका वो रौद्र रूप भी वरना आपको देखने को मिल जाएगा। ये पर्सन जिद्दी है नेचर से, लेकिन आपको लेकर पैशन खत्म नहीं है, ये आपको आज भी पाना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इस समय हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये हीलिंग पूरी होगी तो ये आपके साथ अपने आप रियूनियन में आ जाएंगे। इनका कुछ लास्ट चैप्टर बाकी है जो इनको कंप्लीट करना है आपके साथ रियूनाइट होने से पहले, क्योंकि जब सब कुछ तो समझ ही रहे हैं आपके साथ ये कनेक्शन है, ऐसा फील हो रहा है, इस लाइफ टाइम में मुझे इसका होना है। ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इनको इस सिचुएशन से ऊपर उठना है, मतलब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करना है और आपके साथ में जो ये फील करते हैं वो आपसे बताना है। अपने हिडन फीलिंग्स, अपने हिडन इमोशंस को आपके सामने रखना है, जो इन्होंने आपको लेकर सोचा है, जिस भी वजह से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में है आपसे बात करना, और बात क्यों करना है, क्योंकि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, आपको अपने प्यार का कप देना है और जो भी बोझ इनके ऊपर है उसे उतारना है इन्हें, ठीक है। ये एनर्जी, ये सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी आपके पर्सन की है कि इस समय बहुत कुछ आपके साथ फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। मे बी आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो या आपका रूप लेकर कोई और इनके ड्रीम्स में जा रहा है। होता है ना कि मैंने उसको देखा है सपने में, उसने मेरे से आकर ये कहा है, वो कहा, जबकि आप यहाँ सोए हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से इसी तरीके से आप ड्रीम्स देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट्स, कोई ना कोई एनर्जी, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं होता है, कोई भी स्पिरिट एनर्जी सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसा होता है, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से इनके पास बॉडी नहीं है, लेकिन ये नेचर में घूमते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप जिंदा इंसान को भी ड्रीम में देख लेते हैं, आप जो जिनका टिकट कट गया है या जो भगवान के पास चले गए हैं, आपके एंसेस्टर्स, उनको भी ड्रीम में देख लेते हैं, गॉड और गॉडेस को भी ड्रीम में देख लेते हैं। डिवाइन के ही अंडर में सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो इनको भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस जरूर मिल रही है। जानते हैं कि आपको अपने क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेज क्या है उनकी तरफ, उनके लिए। यू अप्रिशिएट मी, आपने इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है लाइफ में, चाहे इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है या नहीं, बट आपने बहुत किया है और इनका यही मैसेज है। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप ही इनकी ताकत है, इनकी स्ट्रेंथ है। आप इन्हें जिंदा फील कराते हैं। यू मेक मी फील अलाइव, कि आप अभी भी प्यार डिजर्व करते हैं, इन्हें ऐसा आपने फील कराया है। ये अच्छे इंसान हैं, इनके साथ गलत हुआ है लेकिन इससे कुछ चीजें खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर 6-9 और 9-6 की भी एनर्जीज हैं। नेक्स्ट है यू ब्रिंग पीस टू मी, आपने इस पर्सन को अंतरात्मा से शांत किया है, बहुत मदद की है लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, हील करने में। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, आप इन्हें जितना अच्छे से समझते हैं उतना अच्छे से इन्हें कोई नहीं समझ पाया है अभी तक। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल, ये कह रहे हैं कि आप और ये अपने लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनको एक साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी कंपैटिबिलिटी है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला ही आपको कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कमाल की है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और हो सकता है इन्होंने आपको ये जाहिर भी किया हो कि मैंने तुम्हारे साथ जितनी चीजें अपनी शेयर की इतनी कभी किसी के साथ नहीं की। तो इन्होंने आपको बेस्ट फ्रेंड माना है क्योंकि आप इन्हें कंप्लीट करते हो, आप इनके दिल की रानी है। इवन जो लोग मेल हैं या आपको अपने दिल का राजा मानते हैं, मतलब उस लेवल पे, उस पोजीशन पे इन्होंने आपको अपने दिल में जगह दी है, ठीक है। आपने इनको अच्छा बनाया है और कंपैटिबिलिटी का ही नतीजा है कि ये आपको लेकर बहुत एक रेस्पेक्टफुल एनर्जीज में भी है, ठीक है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। बिना बुलाए मत आया करो। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ।
क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सेपरेशन एंड हो सकता है बहुत बुरे तरीके से। बुरा इसीलिए बोल रही हूँ, इनकी लाइफ में सेपरेशन आपके साथ एंड करने के लिए कुछ बड़े हार्श डिसीजंस ले सकते हैं। आप तक आने के लिए भी है 5-5 एनर्जी। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति है, इनके वहां पर भी झगड़े दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको अभी और हर्ट होना है और तकलीफ पहुंचनी है, तब जाकर ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। बट होगा ये, आप तक कमिटमेंट आनी है और सामने से यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर साइड कि इन्होंने आपको अप्रोच किया। आपको अपनी जगह पे स्टेबल रहना है, एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि चीजें जब आती हैं, और वैसे भी पेंटिकल्स है तो समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा कि ठोक पीट के कि अब तुम्हारा ही है सब कुछ, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपका भी दिमाग खराब कर सकते हैं, आपसे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसीलिए आपको इन्हें परेशान नहीं करना है। इनकी एनर्जी में नाराजगी भी है और इनकी एनर्जी में बैकआउट करने की भी चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि अगर आप इनके कमिटमेंट के पीछे पड़े हैं, मुझे कमिटमेंट दो, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे, अगर ऐसा सिचुएशन है, ये भागेंगे कमिटमेंट से। ठीक है, आपको बीच में छोड़ के, और ये दिखा देंगे कि मेरे घर में कोई नहीं मान रहा है, एक टूक जवाब आपको दे कि मैं नहीं दे सकता कमिटमेंट, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये जिसकी एनर्जी है बताइएगा जरूर, और अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि ऐसा सुन के आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने बोले थर्ड पार्टी के साथ आपको कमिटमेंट देने के लिए भी दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आया है, करंट फीलिंग्स में भी 2 ऑफ कप्स था और अभी भी नेक्स्ट एक्शन में भी 2 ऑफ कप्स आ रहा है। 10 ऑफ कप्स है, ओके, टावर मोमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देख लीजिए आपके सामने कार्ड्स हैं, हमारे पास 5-5 की एनर्जी है। 777 भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव 10-10-10 विद डिवाइन इंटरवेंशन। गाइस, ये 10-10 पोर्टल का इफेक्ट दिख रहा है लगातार एनर्जीज पे। आपके रिश्ते में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली नहीं सुन रही है। जिनके भी पार्टनर की लाइफ में फैमिली ही प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है आपको लाइफ में इनके साथ लाने के लिए। ये अपने बसे बसाए परिवार, ये अपने बसे बसाए पेरेंट्स की जो जिंदगी है वहां पर छेड़छाड़ हो सकती है। मतलब ये मना कर दें आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए, इन लोगों की बातों को ही काट दें। ठीक है, यहाँ पर लकी वंस ऐसे भी होंगे जो मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर से शादी करना चाह रहे हैं और उससे पहले रियूनियन चाहते हैं, या आपके अपने ही बच्चे हैं, इनके साथ आप मैरिड हैं और आपको इनसे रियूनियन चाहिए, तो आपका इनसे रियूनियन हो सकता है। ठीक है, और ये जो रिकंसिलेशन की एनर्जी है ये करेगी बिल्कुल कंप्लीट, जो परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक आपका जाएगी चीजें। इस लाइफ टाइम में आपका जो स्ट्रगल है वो यहाँ पे एंड हो सकता है। ठीक है, इनके साथ मिलना, शादी फिक्स होना, इनके साथ परमानेंटली सेटल हो जाना, ये एनर्जीज हैं। और एक ऐसे चेंज के साथ में जो आप दोनों के बीच का जो ड्रॉट वाला सिचुएशन है, सूखा पड़ गया है बिल्कुल, उधर आप निराश हैं, इधर ये परेशान है। ठीक है, उधर वो परेशान, इधर आप, तो ऐसे सिचुएशन में चीजें एंड होने वाली है टॉक्सिक तरीके से उन लोगों के साथ में जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स आए हैं रिश्ते में। ठीक है, आपका यहाँ पर सही समय शुरू हो सकता है। ठीक है, अब ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी का इफेक्ट आपको 2 डेज 2 वीक्स तक के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, और ये बड़े चेंजेस परमानेंट रियूनियन को अचीव करने के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके रिश्ते में, और डिवाइन इंटरवेंशन भी कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में दिख रहा है। एक सीधा साधा टावर मोमेंट, बिल्कुल ऐसा जो बनी बनाई चीजों को बिखेरेगा इनके लाइफ में। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर जिनके भी रियूनियंस होते हैं, बातचीत होती है, कमिटमेंट मिलती है, और अगर ये आपको ट्रिगर भी करते हैं तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में।
डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट मैसेज है डोंट स्टॉप। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। आप अगर अपना खाना पानी छोड़कर, आप अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ लव लाइफ को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो देखिए उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। किसी की भी वजह से अपनी लाइफ पे इतना असर नहीं डालना है कि आप जिंदगी जीना भूल गए। रुकना नहीं है, अपना अच्छा करते चलें, अपना अच्छा क्रिएट करें। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है वेट। कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, ऐसा है वैसा है, तो आपको एंजल्स किसी भी तरीके का जजमेंट बनाने से रोक रहे हैं कि आप रुकिए, ठीक है, वेट कीजिए कि सिचुएशंस आपके फेवर में अभी भी हो सकती हैं। यहाँ पर दो गाइडेंस इन्वॉल्व हैं जो मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो ये कि अगर पार्टनर ने आपको रुकने के लिए कहा है, ठीक है, तो आप रुकिए जितना भी समय उन्होंने बोला है। दूसरा, आपको क्लैरिटी नहीं है आपके सिचुएशंस में, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति ठीक है, आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कुछ है भी या नहीं है। आप सही जगह एनर्जी दिए हैं कि जस्ट एक वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आप अपने इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, या वो बंदा या बंदी आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे में पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं अगर वाकई में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आस्क योर एंजल्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आपके ड्रीम्स में जब डाइटीज आते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, तो आप उनके सामने प्रश्न रख सकते हैं, उनके सामने अपनी बात को बोलिए, या मेडिटेशन टाइम में मैनिफेस्ट करके मैसेज दे दीजिए, उनके सामने मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे कि आप रियूनियन चाहते हैं, आपने रियूनियन उनके सामने मैनिफेस्ट किया कि एंजल्स आपका रियूनियन करा रहे हैं, एंजल्स आपकी बात करा रहे हैं उनसे, तो आपको ड्रीम में आपके सवालों का जवाब मिलेगा। इवन आपके अंदर ऐसा हो कि आप ये फील करें अंदर से कि मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए भगवान, मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आपके सामने ऐसा कोई डाउनलोड, ऐसी कोई बात जरूर आ सकती है जो आपको क्लैरिटी देने से रिलेटेड होगी। लेकिन आप एंजल से कनेक्ट करते हैं तो वो चीज पर्सनल है कि आपको ड्रीम्स में गाइडेंस दी जाए, डाउनलोड्स में ऐसा कुछ आ जाए। लेकिन क्योंकि लव लाइफ बड़ी सेंसिटिव होती है, ठीक है, इमोशंस की बात है, तो आप वहां पर थोड़ा सा पर्सनली चीजों पर जाने की कोशिश करें, ठीक है। ड्रीम्स में एंजल्स गाइड कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर आप किसी रीडर से रीडिंग ले सकते हो, ठीक। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है, इससे होगा क्या, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपकी ये सिचुएशन में बदलाव आएगा। आप एट द एंड सुकून प्राप्त करेंगे, आपके पास क्लैरिटी होगी, रहना है या छोड़ना है। आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको स्टक कर रहना है या आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। ये जो मझधार वाली स्टेट है आपकी। नेक्स्ट वी हैव इफ यू बिलीव। अगर आपको बिलीफ है तो, आपको बिलीफ है तो आपका पार्टनर वापस आ सकता है, आप सही जगह हैं तो। आपको बिलीफ है कि ईश्वर है, वो न्याय करते हैं, या वो हमारे साथ सब सही करते हैं, हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो आप इत्तेफाक के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनकी वाइब्रेशन में रहिए। क्योंकि जो भगवान है ना, भगवान को लॉजिक से नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रेम को समझने में लॉजिक नहीं यूज किया जा सकता, दया दिखाने में लॉजिक यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डिवाइन वाइब्रेशन है ना, वो लॉजिक से दूर है। क्योंकि भगवान लॉजिक को भी जीरो कर देते हैं जब मिरेकल्स की बारी आती है। आप प्रैक्टिकल, अरे ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, और आपके सामने घटना हो गई लेकिन आप नहीं मान रहे, तो वो मनवाने के लिए आपके सामने ऐसे उदाहरण जरूर पेश करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े जो आपको और बताएंगे, और बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल 180 का चेंज आपके लाइफ में ले आए, या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, ठीक है, दंड के रूप में नेगेटिव
चेंजेस हो सकते हैं, मिरेकल्स के रूप में पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, बट एनर्जी एग्जिस्टेंस अपना शो करती है कि मैं हूं यहाँ, मुझे ये मत समझो कि मैं नहीं हूं, ठीक है। लेकिन ये चीजें बिलीफ पे चलेंगी। आप किसी पे दया कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भगवान सबके अंदर है, तो आप उस रास्ते पे चल पड़े। अब आप ये बहुत लॉजिक लगाएं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएं, अरे मेरे साथ तो ऐसा किया था, मैं क्यों करूं दया, मेरे पास थोड़ी है पैसे, इसने तो मेरे साथ ये किया था, इसके साथ तो ये होना चाहिए। जहां पर बदले का भाव आ जाए, आप बहुत पैना बिहेव करें, वहां आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां आप अपने आप को सही गलत के बीच में फंस के कुछ टाइम के लिए संतुष्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन से बहुत दूर हैं। उनको देखने के लिए वैसा विश्वास चाहिए, उनको देखने के लिए, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूं, उनको देखने के लिए वैसी आंखें चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा आप डिवाइन एनर्जी को फील कर पाते हैं, और उसके लिए उन्हें आपके सामने होने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर बसा हुआ है। वो अंदर ही इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आप फील करेंगे ना कि उनकी मर्जी से ही आप उठेंगे, उनकी मर्जी से आप सोएंगे, आपकी हर एक क्रिया लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाती है, ठीक है। फिक्स ऐसा करते हैं आपको, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने भ्रम और माया के जाल से ऊपर उठना पड़ता है। इस लाइफ टाइम में 3 ऋण मनुष्य को चुकाने पड़ते हैं, लोन है आपके ऊपर, भरना पड़ेगा आपको। एक तो जो भक्ति भाव का है कि आप ईश्वर का ऋण है, भक्ति से उनको प्राप्त करें, अपनी आत्मा को उसमें लगाएं। दूसरा पितृ ऋण, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो जो आपको चीजें सिखा के गए हैं, इस लाइफ टाइम में आप उनकी सेवा करें, माँ बाप की, और वो वहां चले भी गए हैं, छोड़ गए हैं शरीर, तो उनकी शांति के लिए उनकी पूजा पाठ करें, उनसे आशीर्वाद लें और उनको मनाएं। मनाना इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस कि आपको वो दे, ये कि वो अपने मोक्ष को प्राप्त करें, ठीक है। और तीसरा है आपके आचार्य का ऋण, जो आपने सीखा है लाइफ में, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। जो भक्ति का ऋण है, जो ईश्वर ऋण है, ये आपको उसी जगह संतुष्ट करेगा जब आपने भक्ति भाव से हर किसी के अंदर परमात्मा के दर्शन किए हैं। आप शिव और शक्ति को हर किसी के अंदर देख रहे हैं, सबके लिए आपके अंदर पिता का भाव है और माँ का भाव है, तो आप स्पिरिचुअल हैं, तब तो आपने भक्ति समझी, तब तो आपने ईश्वर तत्व को जाना है। अदरवाइज इसको छोड़कर आप आतंक मचा रहे हैं, आपके अंदर बदला कूट कूट के भरा है, आपके अंदर शिकायतों की अच्छी खासी लिस्ट है, तो फिर आप बहुत दूर हैं इस वाइब्रेशन से, और आपको बार बार वही 84 लाख योनियों में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर जितनी इच्छाएं रह जाएंगी वही आपको मन बन के वापस लौटा के लाती हैं। आप शरीर भी छोड़ देंगे ना, तो ये मन वहां भी साथ ही जाता है, मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, लेकिन मन साथ होता है, ठीक है। इसीलिए आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि जब आप रोते हैं, परेशान होते हैं, और जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं वो आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, आप परेशान है तो वो परेशान हो रहे हैं, वैसे उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वो इसीलिए कि आप मन से उनको नहीं आजाद कर पा रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं, या वो आपको देखकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनका भी मन आपसे जुड़ा है, वो भी आपको इसीलिए दिख रहे हैं। तो ये इस लाइफ टाइम में अपने मन पे कंट्रोल पा लीजिए, क्योंकि मन पे कंट्रोल किया, और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जितना मना करोगे उतना और सोचोगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ नेगेटिव वाइब्रेशन को रिप्लेस करना सीखिए, लेट गो करके चीजों को। और ये जो लास्ट वाला ऋण है, ये आपके आचरण का ऋण है, जो आपने सीखा है, ज्ञान लिया है, आपने एजुकेशन ली है, आप कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कितने लोगों को उनके मार्ग से जोड़ रहे हो। भक्ति ऋण पे आप चल चुके, ईश्वर की तरफ गए, तो आपका पितृ ऋण भी वो चुकाने में मदद कर देंगे आपकी, और आपका जो आचरण का जो ऋण है, आपका आचार्य ऋण है, उसको चुकाने में मदद कर देंगे, ठीक है। बाकी के 2 तब जब आप उसकी तरफ समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। इससे अलग जितना भी आप जाके देखेंगे तो ये दुनिया और आपका दिमाग एक्सक्यूजेस से भरा हुआ है। हर एक सेकंड नेगेटिविटी, माया बैठी है आपको यहाँ कर्म बना के रोकने के लिए, कि आप इसी सही गलत में फंसे रह जाएं। दुखी, अभी अच्छा लग रहा है, अभी फिर दर्द हो गया, अभी फिर अच्छा लग रहा है, मूड स्विंग्स में फंसे रह जाएं। तो जिनको रहना है वो रह सकते हैं, जिनको छोड़ना है
वो इस लाइफ टाइम में भगवान के सहारे चल चल के अच्छे कर्म करके इनसे ऊपर उठ सकते हैं और हमेशा हैप्पी वाइब्रेशंस में रह सकते हैं। परमानेंट हैप्पीली एवर आफ्टर सुना है ना आपने, तो बस यहाँ कुछ वैसा ही है। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पिरिचुअलिटी को जान सकते हैं, और आप चाहें तो बहुत प्रैक्टिकल होकर लाइफ में वहीं तक फुल स्टॉप लगाकर रह सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।